जननायक जनता पार्टी में आस्था व्यक्त करते हुए अनूप दत्त जी ने और यश तनेजा जी ने, जो कि प्रतिष्ठित समाज सेवी हैं, दोनों शहर के मानी जानी हस्तियां हैं, उन्होंने युग पुरुष जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा में आस्था व्यक्त करते हुए पार्टी की लीडरशिप के साथ, तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ जेजेपी में आने का फैसला किया है। मैं दिल खोल करके मेरी तरफ से और पूरी पार्टी की तरफ से, पार्टी नहीं एक परिवार का रूप है, इनका स्वागत करता हूं। और जिस सोच को लेकर के गरीब किसान, मजदूर, कमेरे वर्ग, दलित, पिछड़े, गरीब तबके की आवाज़ को उठाने के लिए ये भी इस पार्टी में सम्मिलित हुए हैं, इस हवन यज्ञ में इन्होंने अपनी आहुति डालने का मन बनाया है। मैं भी इन्हें ये आश्वस्त करता हूं कि जिस सोच को लेके आप आए हो, उस पर मोहर लगाकर विश्वास और मान सम्मान के रूप में आपको पूरी तरह देने का काम करेंगे। नए पुराने में कोई भेद नहीं होता। जो पार्टी का सिपाही बन करके चले, उसके अस्तित्व से जुड़े, उसके मूल से जुड़े, वो पार्टी का सेवक होता है। और मुझे उम्मीद है कि ये भी चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा को मजबूत करेंगे, गांव-गांव तक, शहर के वार्ड तक ले जाएंगे। आज आप लोगों से लंबे अरसे के बाद मिलना हुआ है, सभी कार्यकर्ताओं से लंबे अरसे के बाद आज यहाँ आना हुआ। बहुत खुशी है कि विकट विपरीत परिस्थितियों में भी हमने अपने अस्तित्व को कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बनाया है। नए लोगों को पार्टी से जोड़ रहे हैं। भूल चूक से जो लोग किसी दूसरे रास्ते पर चले गए, दूसरी नाव में सवार हो गए, आज उन साथियों से भी हम चर्चा कर रहे हैं। और उन सभी फतेहाबाद जिले के साथियों को हमारा प्रयास है कि पार्टी की मुख्य धारा से जोड़कर अपने परिवार को और मजबूत करें, और उसमें हम जरूर कामयाब होंगे। आज इसके अलहदा हमारा एक पुराना साथी जतिन, वो भी पार्टी में शामिल हो रहा है, और भी सभी साथी से मैं संपर्क में हूं। और जैसा आप सब जानते हो कि तीनों हलकों में जेजेपी का जो प्रारूप 19 में था, हम उसे और मजबूत बनाएंगे। रतिया में भी पार्टी को मजबूत करेंगे, टोहाना में भी करेंगे, और फतेहाबाद में तो निरंतर रूप से करेंगे। हाँ, पार्टी ने अपने तमाम जिला अध्यक्ष, मैं प्रधान जी को बधाई दूंगा, बेनीवाल साहब को और पूरी टीम को। हमारी कुलड़िया साहब बैठे हैं, हमारी सीनियर लीडरशिप है यहाँ पे, सुभाष जी हैं, तमाम लोग बैठे हैं। और पार्टी बहुत मजबूत है जिले के अंदर। वो लोग जो मैं जैसे बता रहा था कि कई बार होता है हालात, चुनाव में, परिस्थितियों में भूल चूक से कहीं किसी दूसरे रास्ते की ओर चले गए, उन सबको दोबारा ला करके अपनी माला को उन्हीं मोतियों से पिरोकर और मजबूत बनाना है, सुंदर बनाना है। जो लोकसभा इलेक्शन और विधानसभा इलेक्शन के जो नतीजे थे वो आपके अनुसार नहीं रहे, बल्कि कहीं ना कहीं मोराल से टूटा वर्करों का जी। अब आपने दोबारा से वर्करों को जोड़ना शुरू किया है, लेकिन आपको लगता है कि जो 2019 में जो उत्साह जसपा के वर्करों में था, वो उत्साह दोबारा? हमें तो सिर्फ खामियाजा भारतीय जनता पार्टी के साथ होने का भुगतना पड़ा। मगर मेरा बड़ा सवाल आज उन लोगों से है कि जो प्रदेश के अंदर ये बात कहा करते थे कि बीजेपी की सरकार को चलता कर देंगे, उन लोगों के जाति पाती चेहरे के कारण और क्षेत्रवादी सोच के कारण हम बीजेपी को हराने में हरियाणा प्रदेश की जनता चाह करके भी नाकाम रही। हमें तो जो खामियाजा भुगतना पड़ा वो सत्य है, वो किसी से छिपा नहीं है। और समय आने पर हम उसे अपनी कमियों को, खामियों को दूर कर करके दोबारा मजबूत करेंगे। मगर आज वो लोग एक्सपोज हो गए जो कहते थे कि बीजेपी को हम ही चलता कर पाएंगे। उन लोगों से लोगों ने किनारा कर लिया। नेता भी नहीं चुना जा रहा जी फिलहाल। ये भी तो अनफॉर्चुनेट है कि हरियाणा प्रदेश की 2.5-3 करोड़ जनता आज प्रदेश के अंदर जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसका एक मूल्यवान पद, मुख्यमंत्री के बाद अगर दूसरा पद है विधानसभा के अंदर, तो वो नेता प्रतिपक्ष का है। विधानसभा का सेशन कंप्लीट हो जाता है मगर कांग्रेस पार्टी अपना नेता नहीं चुन पाती। इसका मतलब जो नेता नहीं चुन सकती वो जनता को भविष्य क्या देगी? तो लोगों ने ये मान लिया है कि कांग्रेस विकल्प नहीं है।
अब जननायक जनता पार्टी एक प्रोग्रेसिव यूथ लीडरशिप, दुष्यंत चौटाला की दूरगामी सोच आज लोगों को फिर से याद आ रही है। जो दुष्यंत चौटाला के समय कभी नहरों में कोई पानी की समस्या नहीं आई, विकास की कोई दिक्कत नहीं आई, डेवलपमेंट के लिए आप अपने यहाँ से ही देख लीजिए, कोई सड़कों के जाल बिछाने की बात थी, कोई और बात थी, दुष्यंत जी ने कभी जिले के लिए, कोई फतेहाबाद के लिए कमी नहीं छोड़ी। आज लोगों को याद आ रही है। आपके यहाँ तो जो मान सम्मान था पिछले 5 साल 4.5 सालों में, वो सब लोगों को याद है। जनहित मुद्दों को लेकर जनता पार्टी में कहीं खुल के दिखाई नहीं देती। नहीं, जननायक जनता पार्टी हर जनहित के मुद्दे को लेकर के, चाहे पानी का मसला है, आज सबसे बड़ा मसला पानी का है। हमारे 3 जिलों में आपने देखा कि पार्टी ने, जेजेपी ने सबसे पहले इसकी आवाज़ उठाई और आज जन जन इस बात के लिए आंदोलित है कि कैसे हमारा पानी का हक पंजाब से हमें पूरा मिले और भाखड़ा का पानी जो हमारे क्षेत्र के लिए जीवन रेखा समान है, तो उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और भी जो समय समय पर जो जनहित के मुद्दे हैं उनको लेकर के हम आवाज़ उठाते आए हैं। देश पर एक भारी संकट आया जब हमारे 26 लोगों की जान पहलगांव के अंदर चली गई। उसके बाद देश की सेना का मोराल बढ़ाने की बात थी, संगठित होने की बात थी, पूरा देश संगठित था, हम सब लोग मजबूती से लड़ाई लड़े और जो हमारे देश की सेना ने अतुल्य साहस के साथ जो हमारे विरोधी हैं उनको एक सबक सिखाया। ये बहुत इसकी आवाज़, इसकी ध्वनि बहुत दूर तक जाएगी। हम सब लोग संगठित हैं। आज जो देश पर संकट आया था उसमें सारा देश संगठित, हमारे राजनीतिक दल भी सब संगठित थे और मुझे उम्मीद है कि जो जनहित के जब समय समय पर कोई भी विषय आएगा उसको लेकर आंदोलित भी रहेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। मगर पहला है कि संगठन को मजबूत बनाना, और संगठन को मजबूत बनाने की शुरुआत हो चुकी है। जिला अध्यक्ष के पद नियुक्त हो चुके हैं। बहुत जल्द युवा की जिम्मेवारी भी नए नौजवानों को मिलेगी। ऐसे ही हमारी जो इंसो संगठन है उसकी जिम्मेवारी भी नए नौजवानों को मिलेगी। अब नई ऊर्जा के साथ काम होगा। तो आप निश्चिंत रहिए, जननायक जनता पार्टी वो भूमिका निभाएगी जो कांग्रेस नहीं निभा पाई।